अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाजरीन, ऐसा लगता है कि तेलंगाना में चुनावी माहौल अभी से गर्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले एक महीने डेढ़ महीने से लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह तेलंगाना के ऊपर फोकस कर रही है। कभी JP नड्डा आते हैं, महबूब नगर में जलसे आम करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब आते हैं और एक जलसा करते हैं और निज़ाम के बारे में कुछ कह देते हैं और TRS पार्टी के बारे में कुछ कह देते हैं और रिज़र्वेशन जो मुसलमानों को दिया जा रहा है, हालांकि 4% रिज़र्वेशन वो भी बराए नाम तेलंगाना में मुसलमानों को दिया जा रहा है। मगर अमित शाह साहब की नॉलेज के बारे में तो क्या कहना, उन्होंने तो ये कह दिया कि मुसलमानों को जो 12% रिज़र्वेशन मिल रहा है, हमारी हुकूमत आते ही हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो बहरहाल ये तो हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला की नॉलेज थी या पता नहीं, उनको यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कुछ लिख के दिया था, वो उन्होंने बिना तहक़ीक़ के ही अपनी स्पीच में कह दिया। फिर उसके बाद हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना का दौरा करते हैं और एयरपोर्ट पर ही वो एक चुनावी सभा की तरह रैली कर देते हैं और पता नहीं क्या कुछ कह के चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे तेलंगाना का जो भारतीय जनता पार्टी का सदर है बंडी संजय, वो एक करीमनगर के जलसे आम में इस तरह की वाहियात बातें उसने कही कि तमाम मस्जिदों को खोद डालो, अगर उसमें से शिवलिंग निकलेगा तो वो हमारी है, नहीं निकलेगा तो वो तुम्हारी है। तो इस तरह की जो वाहियात हरकत और जो इस तरह का नफ़रत अंगेज़ माहौल भारतीय जनता पार्टी बनाने की तेलंगाना में कोशिश कर रही है और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जुलाई के पहले हफ्ते में कौमी आमिला का इजलास भारतीय जनता पार्टी का हैदराबाद में होने वाला है। तो एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बना रही है और तेलंगाना के ऊपर अपना तमाम फोकस कर रही है मिशन साउथ इंडिया के तहत। तो यहाँ पर कौमी आमिला का इजलास होने वाला है जुलाई के पहले हफ्ते में, जिसकी तैयारियाँ ज़ोर और शोर से जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि हमारे वज़ीर आज़म 3 दिन तक यहाँ पर क़याम करेंगे और 18 रियासतों के चीफ़ मिनिस्टर्स यहाँ पर क़याम करेंगे। और उसके बाद जब 3 रोज़ा कौमी इजलास, इनका जो आमिला का इजलास है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जलसे आम भी होने वाला है, जिसके लिए तमाम तकरीबन हमारे शहर की 5 स्टार होटलों को बुक कर दिया गया है। तो जिस तरह से तेलंगाना के माहौल को ख़राब करने की भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, उसी के एक हिस्से के तौर पर कल ओल्ड बोयनपल्ली के हशमत पेट में, हालांकि नुपुर शर्मा की इन्होंने एक तायद में जुलूस निकाला, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी की तलबा की तंजीम है, उन्होंने वी सपोर्ट नुपुर शर्मा के नाम से एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और वहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश की गई और वहाँ पर दो तबक़ात थे वो जो बिल्कुल आमने सामने आ गए और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी होने लगी और कुछ ज़राए अबलाग़ के ज़रिए से कहा यह भी जा रहा है कि कुछ धक्कम पहल भी हुई, मगर उसकी हम अभी तस्दीक़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में हमें मालूमात नहीं हैं अभी। तो जिस तरह से नुपुर शर्मा के लिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मयार है, तरफ तो मरकज़
कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने नुपुर शर्मा को निकाल बाहर कर दिया, मगर फिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हीं की जो तलबा तंजीमें हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई जो तंजीमें हैं, आज नुपुर शर्मा वी स्टैंड नुपुर शर्मा के ज़रिए जो एक नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये दोगलापन नहीं है कि एक तरफ से तो दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने नुपुर शर्मा और नवीन जंदाल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, और दूसरी तरफ से इनके जितने भी पालतू तंजीमें हैं वो एक तरह से नुपुर शर्मा की ताईद में आकर खड़े हो गई और उसकी सपोर्ट में एक के बाद एक जुलूस निकाल कर किस तरह से माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मगर वहाँ पर हमारी तेलंगाना की जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी करते हुए साइबराबाद पुलिस ने फ़ौरन एक्शन में आते हुए वहाँ के हालात को कंट्रोल कर लिया और आनन फानन में वहाँ की तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया। और अगर हालात तो अब काबू में हैं, अगर ना हो तो पुलिस ज़राए से ये जो पता चला है कि 144 सेक्शन भी वहाँ पे लगाया जा सकता है, मगर हमको जिस हिसाब से वहाँ की इत्तलात मिल रही हैं कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। काबिल तारीफ़ है तेलंगाना की पुलिस कि उन्होंने कुछ ही लम्हात में वहाँ पहुंचकर और इजाफी फोर्सेस को वहाँ पर उन्होंने जो तैनात कर दिया था उसके ज़रिए उन्होंने हालात को काबू में कर लिया। मगर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो हमारे इस रियासत के हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर हमारी टीआरएस की जो हुकूमत है यहाँ की और केसीआर साहब को बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है और इन बेलगाम घोड़ों को लगाम कसने की ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं है जब आज उत्तर प्रदेश के जो हालात है, आज मध्य प्रदेश के जो हालात है, उसी तरह कहीं ना कहीं हमारे रियासत के भी हालात को ख़राब करने की कोशिश ये शरपसंद अनासर जो है जो करते आ रहे हैं। और शायद लगता है कि ये इलेक्शन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मगर पुलिस के अरबाब मुजाज से और हुकूमत से भी हमारे चैनल के ज़रिए हम ये अपील करते हैं कि आप ऐसे इन तमाम लोगों के ऊपर कड़ी नज़र रखिए और इनको जल्द से जल्द इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाइए, वरना ऐसे कई और शर्प पसंद अनासिर जो है वो अपना सर उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।